हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः 4 चरण होते हैं। नंबर 1, कार्यों के लिए प्रमाप निर्धारित किए जाना। नंबर 2, कार्य का मापन करना। नंबर 3, कार्य अंतरों या विचरणों की गणना करना, विश्लेषण करना। नंबर 4, सुधारात्मक कार्यवाही करना। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा पहला चरण है कार्य के लिए प्रमाप निर्धारित करना। रणनीति मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्रमाप की स्थापना प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। रणनीतिकार योजनाओं और संगठनात्मक उद्देश्यों के आधार पर निष्पादन प्रमाप का निर्णय करते हैं और इन्हीं प्रमापों के आधार पर आगे चल के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। प्रमापों के निर्धारण करते समय रणनीतिकार प्रमुख प्रबंधकीय कार्यों एवं रणनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यों को रेखांकित करते हुए रेखांकित क्षेत्रों के लिए प्रमाप स्थापित किए जाते हैं। प्रमाप स्थापित करना रणनीतिकारों का मुख्य कार्य है। प्रमापों को निर्धारित या स्थापित करते समय रणनीतिकार सामान्यतः इन 3 प्रकार के प्रश्नों का सामना करते हैं। नंबर 1, कौन सा प्रमाप स्थापित किया जाना चाहिए, प्रमाप किस कार्य के लिए स्थापित किया जाना चाहिए, और प्रमाप को किन पदों में विभक्त या बांटा जाना चाहिए। प्रमाप निर्धारित किया जाना प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि आगे चलकर इन्हीं निर्धारित प्रमापों का वास्तविक कार्यों के साथ, वास्तविक निष्पादित कार्यों के साथ अंतर या तुलना की जाएगी। तुलना के से आए विचरण और विचरणों से मूल्यांकन का कार्य किया जाएगा। दूसरा चरण, कार्य का मापन। कार्य के लिए प्रमाप स्थापित करने के बाद रणनीति मूल्यांकन की प्रक्रिया का दूसरा चरण होता है वास्तविक निष्पादित कार्य का मापन। वास्तविक या निष्पादित कार्य का निर्धारण पूर्व निर्धारित प्रमापों की सहायता के आधार पर किया जाता है। वास्तविक निष्पादित कार्य का मापन लेखांकन, संप्रेषण एवं सूचना तंत्र की सहायता से किया जाता है। वास्तविक कार्य निष्पादन के मापन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें प्रयोग में लाई जा सकती हैं। किस तकनीक को, किस विधि को प्रयोग में लाना है, इसका निर्धारण करते समय मापन की कठिनाई, मापने में समय एवं मापन में लगने वाले समय अंतराल को ध्यान में रखकर किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का तीसरा चरण विचरणों या अंतरों का विश्लेषण। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीसरे चरण में वास्तविक कार्य अर्थात निष्पादित कार्य की तुलना पूर्व निर्धारित किए गए
प्रमापों से की जाती है। जब हम वास्तविक कार्य या निष्पादित कार्य की तुलना पूर्व निर्धारित प्रमापों से करते हैं तो दोनों के बीच में विचरण या अंतर आता है। इस अंतर को ही विचरण या वेरिएंस कहा जाता है। इन विचरणों का आगे चलकर हमें विश्लेषण करना होता है। इन अंतरों के या विचरणों के कारणों का पता लगाना होता है ताकि आगे जाकर विचरणों के कारणों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। जब हम वास्तविक कार्य या निष्पादित कार्य की तुलना प्रमापित कार्य से करते हैं तो 3 प्रकार की परिस्थितियां सामान्यतः निर्मित हो सकती हैं। नंबर 1, प्रथम स्थिति, जब निष्पादित कार्य, वास्तविक कार्य और प्रमापित कार्य दोनों ही समान हैं, अर्थात वास्तविक कार्य एवं प्रमापित कार्य में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई भी विचरण नहीं है। यह स्थिति आदर्श स्थिति होती है। सामान्यतः संस्थाओं में ऐसी स्थिति प्रायः कम ही देखने को मिलती है। दूसरी परिस्थिति, जब वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से अधिक होते हैं, अर्थात जब हम तुलना करते हैं तब निष्पादित कार्य प्रमापित कार्य की तुलना में अधिक होते हैं। यह स्थिति श्रेष्ठ निष्पादन की स्थिति को प्रदर्शित करती है। यह संस्था के लिए अच्छी मानी जाती है, परंतु यदि यह स्थिति अर्थात आधिक्य की स्थिति, फेवरेबल कंडीशन, जहां पर वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से ज़्यादा हैं, यह स्थिति किसी संस्था में लगातार चलती रहती है, तब निर्धारित किए गए प्रमापों पर एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना हो सकती है। उस पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि निर्धारित प्रमाप अनुकूल नहीं है। विचरण में तीसरी स्थिति निर्मित होती है, जब वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमापित कार्य से कम है। जब प्रमापित कार्य ज़्यादा हैं लेकिन निष्पादित कार्य उसकी तुलना में कम है, अर्थात हमने अपना कार्य निष्पादन निर्धारित किए गए प्रमाप तक नहीं कर पाए हैं। यह एक अनफेवरेबल प्रतिकूल परिस्थिति है जो संस्था के हित में नहीं है। यह स्थिति निम्न कार्य निष्पादन का प्रतीक मानी जाती है। यह स्थिति किसी भी संस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती है कि वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से कम है। यदि ऐसी स्थिति निर्मित होती है तब रणनीतिकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह न्यून कार्य निष्पादन, अर्थात जो कार्य कम है, जो विचरण व्यापार के लिए प्रतिकूल है, उसके कारणों का पता लगाए एवं उन कारणों का पता लगाने के बाद उनका विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। विश्लेषण करते समय रणनीतिकार इस बात का अध्ययन करते हैं क्या विचरण होने का कारण क्या आंतरिक है या बाह्य है। आंतरिक होने का तात्पर्य संस्था से संबंधित है, नियंत्रणीय है। बाह्य होने का मतलब संस्था से बाहर का है, अर्थात अनियंत्रणीय है। नंबर दूसरा, क्या होने वाला विचरण स्थायी है या अस्थायी है। नंबर तीसरा, क्या जो विचरण आया है वह केवल एक संयोग है, संयोगिक है, या यह पहले से ही संभावित था, जिसका हमें पहले से ही अनुमान था कि ऐसा विचरण आने वाला है। नंबर 4, क्या रणनीति जो हमने बनाई थी
वह अभी भी सही है, या इस विचरण के आधार पर ये कहा जा सकता है कि रणनीति सही नहीं है। नंबर 5, क्या संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हो गया है? इस प्रकार कारणों का विश्लेषण किया जाता है, जिसके आधार पर प्रक्रिया का चौथा चरण सुधारात्मक कार्यवाही का किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया का अंतिम और चौथा चरण है सुधारात्मक कार्यवाही करना। मूल्यांकन प्रक्रिया के इस अंतिम चरण में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यह सुधारात्मक कार्यवाही उस परिस्थिति में की जाती है जब न्यून कार्य निष्पादन हुआ है, अर्थात वास्तविक कार्य प्रमापित कार्य से कम है, विचरण व्यापार के लिए प्रतिकूल है, व्यापार के लिए हितकर नहीं है, अर्थात सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाता है। यह कार्यवाही पद्धतियों में परिवर्तन से लेकर रणनीतियों के पुनर्निर्माण तक हो सकती है। सुधारात्मक कार्यवाही विचरणों के कारणों की गहन विश्लेषण के आधार पर रणनीतिकारों के द्वारा की जाती है। मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम इस डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझ सकते हैं। रणनीतिक योजनाओं एवं संगठनात्मक उद्देश्यों के आधार पर निष्पादन के प्रमापों का निर्धारण किया जाता है और प्रमापों के निर्धारण के उपरांत वास्तविक निष्पादित कार्य का मापन किया जाता है। उसके बाद वास्तविक कार्य और प्रमापित कार्यों का अंतर अर्थात विचरण ज्ञात किया जाता है। वास्तविक कार्य एवं प्रमापित कार्य के बीच में आए अंतरों का विश्लेषण किया जाता है। अब विश्लेषण के जो परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्य निष्पादन की जांच की जाती है, अर्थात या तो प्रमापों का पुनः मूल्यांकन किया जाएगा या व्यूह रचना या रणनीति या योजना के लक्ष्यों का पुनः निर्माण किया जाएगा